अनदेखा कातिल शुरुआत। रात के 12 बज चुके थे। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक लड़की तेज कदमों से चल रही थी। उसका नाम नेहा था, उम्र 23 साल। उसने काले रंग की जैकेट पहन रखी थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। सड़क सुनसान थी, बस कुछ दूर एक चाय की दुकान खुली थी। नेहा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने अपने फोन पर किसी को कॉल लगाया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रहस्यमयी परछाई। नेहा ने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन वह परछाई भी उतनी ही तेजी से बढ़ने लगी। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वह जैसे ही एक गली में मुड़ी, एक काले हुडी पहने आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। मैम, इतनी रात को अकेले, घर छोड़ दूं? उस आदमी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज अजीब थी, गहरी और डरावनी। नेहा कुछ कह पाती उससे पहले ही वह आदमी उसकी तरफ बढ़ा। अचानक हमला नेहा ने तुरंत अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाला और उसके चेहरे पर छिड़क दिया। आदमी चीखने लगा और पीछे हट गया। नेहा मौका देखकर भागी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक और परछाई उसकी ओर बढ़ी। वह समझ गई थी, यह सिर्फ एक आदमी नहीं था, बल्कि पूरी गैंग थी। चौंकाने वाला सच, नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने झपटकर एक ईंट उठाई और सामने वाले हमलावर के सिर पर दे मारी। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। नेहा ने तुरंत पास की चाय की दुकान की ओर दौड़ लगाई और मदद मांगी। चाय वाले अंकल ने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब पुलिस आई और इन गुंडों को पकड़ा, तब पता चला कि ये लोग कई महीनों से अकेली लड़कियों को किडनैप कर रहे थे और फिर उनका सौदा कर रहे थे। अंतिम मोड़, नेहा की हिम्मत से पुलिस ने पूरी गैंग को पकड़ लिया। बाद में जब केस की जांच हुई, तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। इस गैंग का लीडर एक जाना पहचाना बिजनेसमैन था, जिसे कोई अपराधी मान ही नहीं सकता था। नेहा ने बहादुरी दिखाई और कई मासूम लड़कियों को बचा लिया, लेकिन वह रात उसे जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सीख, अगर डर का सामना हिम्मत से किया जाए तो सबसे बड़े अपराधी भी हार जाते हैं। अनदेखा कातिल आगे की कहानी। जांच शुरू। नेहा की बहादुरी के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की छानबीन शुरू कर दी। गिरफ्तार किए गए अपराधियों से पूछताछ में जो खुलासा हुआ, वह चौंकाने वाला था। यह सिर्फ एक छोटी गैंग नहीं थी, बल्कि इसके तार बड़े लोगों तक जुड़े थे। इस केस की जांच इंस्पेक्टर अजय शर्मा को सौंपी गई, जो अपने तेज दिमाग और सख्त रवैये के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ की, तो सभी एक ही नाम पर आकर रुक गए, विक्रम मल्होत्रा। विक्रम मल्होत्रा एक अमीर बिजनेसमैन था, जिसका समाज में बहुत ऊंचा रसूख था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह इस तरह के अपराधों में लिप्त होगा। खतरे की घंटी। नेहा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया ताकि वह अपराधियों की पहचान कर सके। लेकिन जब वह वहां पहुंची, तो इंस्पेक्टर अजय ने उसे सावधान किया। नेहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, लेकिन तुम्हारी जान खतरे में है। विक्रम मल्होत्रा बहुत ताकतवर आदमी है। नेहा घबराई नहीं। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर डरती तो उस रात ही हार जाती। मैं सच के लिए लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो। इंस्पेक्टर अजय मुस्कुराए। उन्हें एहसास हो गया था कि नेहा कमजोर लड़की नहीं, बल्कि फौलादी इरादों वाली महिला है। एक और हमला। रात को जब नेहा अपने घर लौटी, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उस पर नजर रख रहा है। खिड़की के बाहर खड़ी काली गाड़ी बार बार उसकी बिल्डिंग के चक्कर लगा रही थी। रात के करीब 2 बजे नेहा को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने इंटरकॉम पर देखा, कोई पुलिस की वर्दी में था। मैडम, इंस्पेक्टर अजय ने भेजा है, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। नेहा को शक हुआ। उसने झट से अजय शर्मा को फोन लगाया। सर, आपने कोई पुलिस भेजी? अजय का जवाब सुनते ही नेहा का खून ठंडा पड़ गया। नहीं, हमने कोई पुलिस नहीं भेजी। मौत से सामना नेहा समझ गई कि यह विक्रम मल्होत्रा के लोग थे। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और तुरंत पुलिस को कॉल किया। बाहर खड़ा नकली पुलिस वाला जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। नेहा ने अपनी छत से पड़ोसी के घर में छलांग लगाई और दूसरी तरफ से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह गली में पहुंची, एक काली एसयूवी उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। नेहा ने दौड़ लगाई। उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। वह एक संकरी गली में घुस गई, जहां कार नहीं आ सकती थी। उसने तुरंत अजय शर्मा को अपनी लोकेशन भेजी। 5 मिनट बाद पुलिस की गाड़ियां वहां आ पहुंची, लेकिन तब तक गुंडे गायब हो चुके थे। फाइनल गेम। इंस्पेक्टर अजय को यकीन हो गया कि अब विक्रम मल्होत्रा को कानून के शिकंजे में लाने के लिए पक्के सबूत चाहिए।
उन्होंने और नेहा ने मिलकर एक प्लान बनाया। नेहा ने विक्रम के एक करीबी आदमी से दोस्ती कर ली और उसके फोन से जरूरी रिकॉर्डिंग निकाल ली। इस रिकॉर्डिंग में विक्रम खुद कबूल कर रहा था कि वह कई लड़कियों की तस्करी करवा चुका है। अगली सुबह पुलिस ने विक्रम मल्होत्रा के घर छापा मारा और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जब मीडिया में यह खबर फैली तो पूरा देश हैरान रह गया। एक ऐसा शख्स जो समाज में सम्मानित था, असल में एक बड़ा अपराधी निकला। अंतिम मोड़ विक्रम मल्होत्रा को उम्र कैद की सजा हुई। नेहा की हिम्मत और इंस्पेक्टर अजय शर्मा की सूझबूझ से कई मासूम लड़कियों की जिंदगियां बच गईं। नेहा जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उसने यह भी सीखा कि अगर इंसान हिम्मत से काम ले तो कोई भी ताकत उसे सच के रास्ते से नहीं हटा सकती। सीख: कभी कभी एक आम इंसान भी अगर हिम्मत कर ले तो बड़े से बड़ा अपराधी घुटने टेक देता है। अनदेखा कातिल यानी नया खतरा। रमेश वर्मा की गिरफ्तारी के बाद नेहा को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन असलियत कुछ और थी। पुलिस कस्टडी में रमेश ने कबूल किया कि लड़कियों की तस्करी का यह नेटवर्क उससे भी बड़ा था। पुलिस की टीम ने जैसे ही छानबीन शुरू की, उन्हें पता चला कि इस गैंग में कई ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी शामिल थे। राजनीतिज्ञ, पुलिस अफसर और बिजनेसमैन। नेहा को इस बात की भनक लग चुकी थी कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जान का सौदा एक रात जब नेहा अपने घर में अकेली थी, तभी उसे अपने दरवाजे के बाहर किसी की हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो यह केस छोड़ दो, वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। नेहा ने तुरंत इंस्पेक्टर अजय को फोन किया। सर, मुझे धमकी मिली है, मुझे लगता है कोई बड़ा खेल चल रहा है। इंस्पेक्टर अजय भी चौकन्ने हो गए। उन्होंने नेहा को पुलिस प्रोटेक्शन देने का फैसला किया, लेकिन अब नेहा पीछे हटने वालों में से नहीं थी। सबसे बड़ा राज जांच के दौरान अजय को एक अहम सुराग मिला। विक्रम और रमेश दोनों को किसी तीसरे शख्स से पैसे मिलते थे। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि डिप्टी पुलिस कमिश्नर सुनील राठौड़ था। यह खबर नेहा के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, तो इसीलिए केस दबाया जा रहा था। असली कातिल तो कानून की वर्दी में छिपा था, लेकिन अब सवाल था, इस ताकतवर इंसान को कैसे बेनकाब किया जाए। जानलेवा जाल अजय और नेहा ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने सुनील राठौड़ को बेनकाब करने के लिए एक नकली सौदे का नाटक किया। नेहा ने खुद को एक रिपोर्टर बताकर सुनील से संपर्क किया और कहा कि उसके पास तस्करी से जुड़े कुछ सबूत हैं, लेकिन वह इसके बदले मोटी रकम चाहती है। सुनील लालच में आ गया और मिलने के लिए तैयार हो गया। जिस होटल में यह मीटिंग रखी गई थी, वहां पहले से ही पुलिस के सीक्रेट कैमरे लगे थे। जैसे ही सुनील ने पैसे देकर सबूत खरीदने की कोशिश की, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अंतिम फैसला कोर्ट में सबूत पेश किए गए और सुनील राठौड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके गिरोह में शामिल सभी बड़े नाम भी कानून के शिकंजे में आ गए। अब यह मामला पूरी तरह खत्म हो चुका था। नेहा और इंस्पेक्टर अजय की मेहनत रंग लाई थी। नेहा की नई शुरुआत इस घटना ने नेहा की जिंदगी बदल दी थी। उसने फैसला किया कि अब वह हमेशा सच के लिए लड़ेगी। उसने एक महिला सुरक्षा संगठन बनाया जो अकेली लड़कियों की मदद करता था और उन्हें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देता था। अब नेहा सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, वह हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। सीख: असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि सच्चाई और हिम्मत में होती है। अनदेखा कातिल, आगे की कहानी। नया मोड़ नेहा की जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही थी। उसने अपने संगठन के जरिए कई महिलाओं की मदद करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अपराध की दुनिया इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन जब नेहा अपने संगठन के ऑफिस में थी, तब उसे एक अज्ञात नंबर से फोन आया। तुमने बड़े मगरमच्छ को गिराया है, लेकिन असली शिकारी अभी भी जिंदा है। तुमने जो जंग छेड़ी है उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। नेहा ने फोन काट दिया, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि सुनील राठौड़ सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड कोई और था जो अभी भी खुलेआम घूम रहा था। गायब होती लड़कियां। नेहा ने पुलिस रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए और एक खतरनाक सच सामने आया। पिछले 2 महीनों में शहर से 8 लड़कियां गायब हो चुकी थीं और ये सभी मामले बिना किसी सबूत के बंद कर दिए गए थे। उसने इंस्पेक्टर अजय को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा, नेहा, हमें बेहद सावधानी से काम लेना होगा।
दुश्मन अब और भी खतरनाक है। नेहा और अजय ने मिलकर इन मामलों को फिर से खोलने का फैसला किया। छुपा हुआ जाल जांच के दौरान नेहा को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें एक काली वैन दिखाई दी जो उन लड़कियों को आखिरी बार देखे जाने वाले स्थानों के पास थी। नेहा और अजय ने इस गाड़ी की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की और यह गाड़ी एक पुरानी फैक्ट्री के नाम पर रजिस्टर्ड मिली। रात के अंधेरे में जब नेहा और अजय उस फैक्ट्री में पहुंचे तो अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। चारों ओर खून के धब्बे, जंजीरें और एक बड़ा कमरा जहां से रोने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां 3 लड़कियां बंद थीं जो बुरी हालत में थीं। अचानक पीछे से किसी ने अजय के सिर पर वार कर दिया और वह बेहोश हो गए। नेहा के सामने अब वही आदमी खड़ा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, शहर का मशहूर बिजनेसमैन विशाल मेहरा। तुम बहुत आगे बढ़ गई हो नेहा, लेकिन अब तुम्हारी कहानी यहीं खत्म, विशाल ने कहा और पिस्तौल तान दी। आखिरी बार नेहा ने अपनी सूझबूझ से एक लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से विशाल के हाथ पर मारी। गोली छूट गई लेकिन निशाना चूक गया। इसी बीच अजय को होश आ गया और उन्होंने तुरंत विशाल को दबोच लिया। पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और विशाल मेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया। अंतिम न्याय कोर्ट में जब सबूत पेश किए गए तो यह साबित हो गया कि विशाल मेहरा ही इस पूरे तस्करी नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड था। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। गायब हुई लड़कियों को बचा लिया गया और अपराध की यह जड़ हमेशा के लिए खत्म हो गई। नेहा की जीत, अब नेहा की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि दुनिया में और भी कई नेहाएं थीं जिन्हें न्याय की जरूरत थी। इसीलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी महिलाओं की सुरक्षा और अपराध के खिलाफ लड़ाई में लगाने का फैसला किया। सीख: एक अकेली लड़की भी अगर हिम्मत कर ले तो पूरी व्यवस्था को हिला सकती है।